Dear students, good morning. Today, students will be study about chapter number 1 development in social science in history in economics. आज विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट का सोशल साइंस में कोरोना वायरस की वजह से घर पर बैठकर अध्ययन करेंगे। कोरोना वायरस में अधिकांश स्कूल बंद पड़े और विद्यार्थी वीडियो के माध्यम से घर पर अध्ययन कर रहे हैं। नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास। If we have seen above, individuals seek different goals than their nation. Of national development is also likely to be different. Discuss among yourselves on what India should do for development. It means हमने ऊपर देखा यदि लोगों के लक्ष्य अलग अलग हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग अलग होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए और भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार कीजिए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट different students in the class have given different answer to the have question. In fact, you might yourself think of many different answer and not be too sure of any of these. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting nations इन ए कंट्रीज डेवलपमेंट। इट मीन्स संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय के विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर या विरोधी हो सकती हैं। हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज बी कंसीडर्ड equally important, or if there are conflicts, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would we idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. लेकिन ये क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है। क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। राष्ट्रीय विकास की धारणा लोगों के मन में अलग अलग आती है कि राष्ट्रीय विकास व्यक्ति के विकास पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति का विकास या समाज का विकास होता है तो उस स्थिति में किसी भी राष्ट्र का विकास संभव है। यदि व्यक्ति का विकास नहीं है, समाज का विकास नहीं, तो राष्ट्र का विकास नहीं होगा। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यहाँ पर हम विभिन्न कंट्रीज और विभिन्न स्टेटों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि ये राज्य किस तरह से देश के विकास के बारे में अपनी अवधारणा रखते हैं। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स underdeveloped? Before we come to this, let us consider another क्वेश्चन। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आएँ, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at
students in the class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talents and interest. The healthiest student may not be the most student, but the most intelligent student may not be the friendliest one. So how do we compare student? The criterion we may use depend on the purpose of comparison. We use different criterion to those a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if for some purpose we have to choose the criterion for the all-round progress of children in the class, how shall we do it? It means जब हम भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समस्याएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम उनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा और रुचि के अनुसार अंतर हो सकता है। सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। यूजली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट what are important characteristics that should form the basis of comparison: friendliness and spirit of comparison, creatively और मार सिक्योर्ड। इट मीन्स सामान्यतः हम विद्यार्थियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाएं, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक। This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Countries with higher income are more developed than others with less income. इट मीन्स ये बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यदि इस समझ पर आधारित अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। इस प्रकार दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, वाट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. जब भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण समझी जाती है। नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ ए कंट्री? Intuitively, the income of the country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होगी। इस प्रकार हम किसी भी देश की आय के आधार पर उसके विकास का अनुमान लगा सकते हैं।
जैसे हमारे देश की आय अमेरिका के लोगों की आय की तुलना में बहुत कम दिखाई देती है। अमेरिका की व्यक्तियों की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। यदि किसी देश के लोगों का एक्सपेंडिचर या खर्च अधिक है तो वह यदि दूसरे लोगों की आय बन जाती है। इस प्रकार हाउएवर द कंपैरिजन बिटवीन countries total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Are people in one country better off than others in a different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें ये ज्ञात नहीं होगा कि औसत प्रति व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से अच्छे हैं, इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 brought out by the World Bank, this criterion is used in classify countries with per capita income of ₹4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries, and those with per capita income of ₹37,000 or less are called low income countries. India comes in the category of low income country because its per capita income in 2000 was just ₹28,000 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में हम मापदंड का प्रयोग किया गया है वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएसए से 12,056 प्रति व्यक्ति या उससे अधिक है, इससे उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएसएस 995 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा जाता है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ छोटे देश भी शामिल हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा और भी बहुत से मापदंड हो सकते हैं जिनके द्वारा हम देश के विकास या डेवलपमेंट की जानकारी प्राप्त करते हैं। When we looked at individual aspiration and goals, we found that people better not only think of better income but have goals such as security, aspect for others, equal treatment, freedom, etc. It means similarly, when we think of a nation or a region, we may beside average income think of other equally important attributes. It means जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इस प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में भी सोच सकते हैं। What could these attributes be? Let us explain this through an example table. 1.3 gives the per capita income of Punjab, Kerala and Bihar. Actually, these figures are of per capita
net state domestic product at current prices of 2003. Let us ignore what this completed term exactly means. Roughly, we can take 2B per capita income of the state. We find that of the three, Punjab has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. इट मीन्स ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि उन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ ही है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह 31,454 रुपये कमा पाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। What does the means that on a average person table show the first column of table show that in Kerala out of 1,000 children born 11 died before completing 1 year of age, but in the Punjab the proportion of the children dying within 1 year of birth is 49, which is nearly 5 times more. On the other hand, the per capita income of Punjab is more than Kerala. इट मीन्स ये तालिका ये भी दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ हमें ये दिखा रहा है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में ये अनुपात 36 जो केरल की तुलना में 2 से गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है। So you are to your percent think of now everyone in so happy when a child were now try to think of parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to these parents. Next, not the year of the which this data parents it is 2003. So we are not talking of old times. It is 56 years after independence when our metro towns are full of high-rise building and shopping malls. It means जैसा कि हमने सोचा कि माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, ये सोचिए कि आप सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्म दिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा ये सोचिए कि आंकड़े वर्ष में 2016 के हैं और ये पुराने समय की बात नहीं है, ये स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची इमारतों और ख़रीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद infant mortality rate. The last column show that more than half of the children in Bihar do not even get to go to school. This means that if you went to school in Bihar, more than half of your class would be missing. Those could have been in school all are not there. If this had happened to you would not be able to read what you reading. समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती। बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। यदि आप
बिहार के किसी भी स्कूल में पढ़ते होते हैं तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन इस बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होते तो आप इनके बारे में क्या सोचते। नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक फैसिलिटी, हाउ इट इज द एवरेज पर्सन इन पंजाब हैज मोर इनकम देन द एवरेज पर्सन इन केरला बट लार्ज behind in these crucial areas. The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. सार्वजनिक सुविधाएं, हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल से औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ये केरल से पीछे है। इसकी कारण यह है कि आवश्यक नहीं कि जब जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट ए कम्प्लीटली एडक्यूट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनडल्टरेटेड मेडिसिन्स unless you can afford to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps. It means नागरिक और कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए, समानता आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां से सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो। द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा जा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इससे बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। Actually, for many of the important things in life and best way, also the cheapest way is to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to be collective security for the whole locality or for each house to have its own security man? But if no one other than you in your village or locality is interested in studying, would you be able to study? No, unless your parents would afford to send you to some private school or elsewhere. It means वास्तव में जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका उन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता? तुम क्या पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने की भेजने की क्षमता ना रखते हों। सो यू आर actually able to study because many other children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facility. आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती क्योंकि सरकार समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं। क्योंकि आज समाज में बहुत सारी ऐसी विफलताएं पाई जाती हैं जिनकी वजह से आज भी बच्चे स्कूलों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं।
Kerala has a high infant mortality rate because it has adequate provisions of basic health and educational facilities. Similarly, in some states in public distribution system, PDS function well. इट मीन्स केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे कुछ राज्यों में लोगों के लिए स्वास्थ्य और पोषण निश्चित रूप से बेहतर होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। थैंक यू।